Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing very well. It's again been a very long time since I saw you. Or I'm enjoying connecting with people in this way where my message reaches out to so many of you. और अब मैं सोच रही थी कि मैं इंशाल्लाह I'll be making videos on a regular basis और हम ऐसा करेंगे कि सिलेबस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम शेयर करेंगे, बहुत सी बातें हैं जो हम शेयर करेंगे और बहुत से मैं सोच रही थी कि कभी कभी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे छोटे रूल्स हैं, जो उसकी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, जो उसकी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं, हम उन पे भी बात करेंगे. वी कैन मेक स्मॉल वीडियोस लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू टू कहाँ यूज़ होता है, टू कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज़ करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कौन से ऐसे लैंग्वेज के चीज़ें हैं जिनको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एट योर एज. और ये यूँ हुआ कि जो मैंने अभी लास्ट मंथ में हमारे यहाँ चूँकि एग्ज़ाम हो रहा था तो मिड टर्म एग्ज़ाम था, तो मैंने वो एग्ज़ाम्स जब पेपर्स चेक किए तो आई रियलाइज्ड कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सच हु हैव डन रियली वेल इन एग्ज़ाम. इस तरह कि उनको जो कंटेंट था, जो बातें थी, जो लेसन्स के अंदर बातें हैं वो उन्हें बहुत अच्छी तरह आती थी, लेकिन उनके मार्क्स कम क्यों आए? क्योंकि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें मिस्टेक्स थी, उसमें कुछ ऐसे मसले थे जो बच्चे हैंडल नहीं कर पाए और वो उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया और उससे उनकी मार्क्स की डिडक्शन भी हुई. क्योंकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देते हैं तो उसमें योर इंग्लिश लैंग्वेज नीड्स टू बी करेक्ट बिकॉज इट हैज़ मार्क्स. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी भी वीडियोस बनाऊं जिनसे आपकी जनरली इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो, और क्यों ना हम ऐसी बातें करें, और क्यों ना ऐसे छोटे छोटे रूल्स स्टडी करें, और क्यों ना ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस स्टडी करें जिनसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी अपनी अच्छा कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, ताकि जब कल परसों आप एग्ज़ाम्स में बैठें तो व्हेन इट्स टाइम टू टेक योर एग्ज़ाम तो फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो आज तो मैं अपने यूजुअल वर्क से वीडियो बना रही हूँ और वो ये है कि लास्ट टाइम हमने जो किया था काम वो ये था कि हमने जो यूनिट आई थिंक इट्स यूनिट 15 यूनिवर्सिटी डेज़, उसके ऊपर हमने बात की थी, लेसन को डिस्कस किया, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनको डिस्कस किया, बट स्टिल सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द एक्सरसाइज वाज लेफ्ट. तो मैंने सोचा कि आज मैं उस पर आपको वीडियो बना दूँ कि जो इसकी बाकी की एक्सरसाइज है वो कैसे होगी. अच्छा, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया था, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे. अब आज हमारा नेक्स्ट काम है, एक तो हम देखेंगे आपका क्या चीज़ देखना है हमको, वोकेबलरी एंड ग्रामर पे आते हैं. वोकेबलरी एंड ग्रामर में छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन मैं देख रही थी कि मोस्ट ऑफ देम आर फोकस्ड एट वर्ब्स, उनके एडजेक्टिव्स पे भी एक्सरसाइजेज हैं, वर्ब्स पे भी हैं, वर्ब बल्कि मेरे ख्याल है वर्ब से ज़्यादा एडजेक्टिव पे एक्सरसाइजेज हैं. तो हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं. दिस इज़ पेज 141 इन माई बुक. यूनिट है यूनिवर्सिटी डेज, उसकी एक्सरसाइज है वोकेबलरी एंड ग्रामर. अच्छा जी, पहली एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस होते हैं ब्रैकेट्स. तो उन्होंने ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनकी करेक्ट फॉर्म आपने लगानी है ब्लैंक्स में. अब गौर से सुनिएगा ताकि आप यू कैन मेक आउट कि हम क्या वर्ड्स लगा रहे हैं. नंबर 1, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूएबल हेल्प. वैल्यूएबल. 2, single mothers get little recognition for the hard work they do. In the blank you will write recognition, TION. 3, a lot of scientific research is being done into gene manipulation. Bracket में scientific. Number 4, the organization I work for deals with the protection of wildfire. Wildlife होना चाहिए था वैसे इधर, protection of वाइल्ड लाइफ. तो आपने ब्रैकेट में ब्लैंक में क्या लगाया? प्रोटेक्शन, TION. माई वाइफ. नंबर 5, माई वाइफ हैज़ अ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स. तो ब्लैंक में आया अंडरस्टैंडिंग. योर शॉप. नेक्स्ट वन, योर शॉप हैज़ एन इम्प्रेसिव विंडो डिस्प्ले. ब्लैंक में क्या आया? इम्प्रेसिव.
The magazine has a variety of interesting articles on food. So ब्रैकेट्स में वर्ड था वेरी, तो वेरी चेंज हुआ वेराइटी में, VARITY, वेराइटी. Number 8, his greatest achievement was winning a gold medal at the Olympics. तो ब्रैकेट में वर्ड था अचीव और ब्लैंक में आया अचीवमेंट, MENT. नेक्स्ट है everyone has been so sympathetic since I lost my job. The word in the bracket was sympathy and we changed into sympathetic in the blank. There is a slight possibility that you will get the job. और ब्रैकेट में वर्ड था possible, ब्लैंक में आया possibility, BILITY. Number 11, the teacher asked the students to write a summary of the text. Summary आया, summarize था, verb summarize in the brackets और हमने blank में डाला summary, that is a noun, SUMMARY, summary. Number 12, writing speeches for politicians is his specialty. ब्रैकेट में था पॉलिटिक्स, हम दैट वाज अ नाउन, हमने उसको एक और नाउन में चेंज कर दिया, दैट वाज पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियंस यहाँ आएगा क्योंकि स्पीचेस था. नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड द वर्ड्स इन द लिस्ट below. Use two words from the list to make one compound word and use them in sentences. Now what is a compound word? A compound word is when two words combine to make one word. Just for example, dining table. Now dining and table have combined to make one word, that is dining table. इस एक्सरसाइज में आपने करना ये है, थोड़ा आपको उल्टा नजर आएगा, लेकिन आपने करना ये है कि ये बहुत से वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट टेबल में, आपने इन्हीं में से वर्ड्स उठाने हैं, दोनों वर्ड्स इन्हीं में से उठाने हैं और उन दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बनाना है. जैसे अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ क्या किया है, स्पेस और सूट, यहाँ से स्पेस लिया सेकंड कॉलम से और फर्स्ट कॉलम से सूट लिया और वर्ड बना दिया स्पेस सूट. फिर इसी तरह डोर, बेल, हैंड, शेक. तो इस तरह आपने क्या करना है कि आपने दो एक एक वर्ड उठाना है, सेम कॉलम में भी हो सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स में भी हो सकते हैं, उनको ज्वाइन करके कंबाइन करके एक वर्ड बना देना है. अगला आपकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स बिलो. उन्होंने एक आपको वर्ड्स दिए हैं, कौन कौन से, इन केस, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन द इवेंट और वेदर. इन वर्ड्स को नीचे 5 वर्ड्स हैं और 6 ब्लैंक्स हैं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई एक वर्ड ऐसा होगा दैट विल बी यूज्ड ट्वाइस. अब आ जाते हैं कैसे हम करेंगे. फर्स्ट ब्लैंक में इन द इवेंट दैट जमीला सीज द ब्रोकन वाज जस्ट टेल हर द डॉग रैन इनटू इट. सो व्हाट डिड वी पुट इन द ब्लैंक, इन द इवेंट. सेकंड, टेक माय फोन नंबर विद यू व्हेन यू ट्रेवल इन केस यू नीड टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी. हमने ब्लैंक में क्या लगाया, इन केस. नंबर 3, provided that you have filled out the form correctly, you should get your refund within 7 working days. Blank में क्या लगाया, provided. Number 4, unless you tell me where to go, I'll get lost. Bracket में blank में क्या लगाया, unless. Bring these chips with you in the event you get hungry on the journey. या आप इन द इवेंट भी लगा सकते हैं, आप इन केस भी लगा सकते थे, दोनों करेक्ट हैं और उनमें से फिर कोई एक रिपीट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पहले लग चुके हैं. नंबर 6, जैस्मीन नीड्स टू नो वेदर यू स्टिल वांट टू बाय हर ओल्ड कार और नॉट. तो ब्लैंक में हमने लगाया वेदर. अच्छा जी, अब आ जाए. अच्छा, ये अगली एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि ये सारी एक्सरसाइजेज एक जैसी हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. और इनमें ये हो रहा है कि अगली कितनी 1, 2 और 3 एक्सरसाइजेज जो हैं उनमें आपको वो बता रहे हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में मोर देन 1 एडजेक्टिव लगे, जैसे अगर आप ये कहते हैं कि आई हैव बॉट अ न्यू रेड पेन, तो आपने इसमें 3 एडजेक्टिव्स लगाए हैं, अ, न्यू, रेड. तो उन तीनों का सीक्वेंस क्या होगा? क्या आप इस तरह कहेंगे आई हैव बॉट अ रेड न्यू पेन, या आप कहेंगे आई हैव बॉट न्यू अ रेड पेन, या आप कहेंगे अ न्यू रेड पेन? तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? इस सीक्वेंस के लिए उन्होंने, अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक टेबल दिया है, आपको उल्टा नजर आएगा यहाँ पर, बट बिकॉज यू हैव द बुक्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम. उन्होंने आपको एक सीक्वेंस दिया है. अगर आपके पास एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले नंबर पर आपके पास आएगा नंबर, चीज़ें कितनी हैं. हमने कहा था आई हैव बॉट अ जो था वो नंबर था. फिर है जी ओपिनियन, फिर है साइज,
फिर एज, ओल्ड है या न्यू है या मॉडर्न है, शेप, कलर। देखिए हमने कहा यहाँ पर हमने कहा अ न्यू रेड, ठीक है, तो अ हमने सबसे पहले लगाया क्योंकि नंबर पहले आता है। फिर हमारे पास था न्यू, न्यू क्या होता है, उसकी एज, तो वो एज आ गई, हमने लगा दिया। तीसरे नंबर पे कलर था, वो इसके बाद आ रहा है। अच्छा, अगर आपका सेंटेंस ये होता आई हैव बॉट अ न्यू रेड चाइनीज पेन, तो चाइनीज फिर उसका ओरिजिन होता, तो वो आखिर में आता क्योंकि ओरिजिन का कॉलम उसके भी बाद है। सबसे पहले नंबर आता है, फिर ओपिनियन आती है, फिर साइज आता है, फिर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस और फिर एंड पे नाउन आता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये सारा एडजेक्टिव्स का सीक्वेंस है कि एडजेक्टिव्स को किन सीक्वेंस में आना चाहिए। और उन्होंने आपको ये टेबल दिया है कि इसमें आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करके देखें, वर्ड्स डाल के देखें कि क्या होगा। आई हैव डन द फर्स्ट वन फॉर यू। अगर हम एक सेंटेंस बनाएं, नंबर में लिखें 3, ओपिनियन में लिखें ब्यूटीफुल, साइज में लिखें स्मॉल, एज में लिखें न्यू, शेप में लिखें राउंड, कलर में लिखें ब्लू, ओरिजिन में लिखें पाकिस्तानी। यहाँ पर पाकिस्तानी होना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान तो नाउन है, पाकिस्तानी इज एडजेक्टिव और हम एडजेक्टिव्स की उसमें जा रहे हैं। मटेरियल वुडन, पर्पस स्टडी, नाउन टेबल। तो अभी हमारे पास क्या सेंटेंस बन जाएगा, 3 ब्यूटिफुल स्मॉल न्यू राउंड ब्लू पाकिस्तानी वुडन स्टडी टेबल्स, ये हमारे सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसी पे बेस करके उन्होंने आपको या बाकी भी कर लीजिए, उन्होंने आपको इसी पे बेस करके एक एक्सरसाइज दी है। टेल विच ऑफ द सेंटेंसेस आर इन द यूजुअल करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब नंबर 1 मैं आपको सिर्फ करेक्ट बताऊंगी कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 में शी वॉज वेयरिंग beautiful red shoes, this is correct. Number 2, he is just a silly old man, correct. Number 3, she bought a powerful new computer, correct. अब इसमें देखें, अगर हम ऊपर वाला टेबल देखें, अ नंबर है वो सबसे पहले आ गया, पावरफुल ओपिनियन है वो उसके बाद आ गई, न्यू एज है वो उसके बाद आ गई और कंप्यूटर तो नाउन है। She bought a powerful new computer, correct. Number 4, they have just moved into a big modern house. इसमें a नंबर है, big साइज है, modern age है और house noun है। Last night I watched, number 5, last night I watched an interesting German film. आपके पास दूसरी ऑप्शन भी है, a German interesting film, लेकिन दूसरी ऑप्शन क्यों गलत है? नंबर सबसे पहले आना चाहिए, आ गया। नंबर 2 पे ओपिनियन आनी चाहिए और फिर ओरिजिन आना चाहिए। इन्होंने ओरिजिन पहले लिख दिया जर्मन और ओपिनियन बाद में लिख दी, तो ये गलत हो गया। हम ऊपर वाले को देखेंगे, लास्ट नाइट आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म, इसका सीक्वेंस ठीक है। नंबर 6 पे आई नीड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, करेक्ट। माई सेलर इज फुल ऑफ बिग ब्लैक स्पाइडर्स, करेक्ट। Number 8, she was carrying a beautiful new bag, correct. Number 9, I hate this awful wet weather. Awful opinion, wet, ये wet जो है ना ये मटीरियल में या बल्कि पर्पस में आप कहने आ रहे हैं, और वेदर तो वेदर है, नाउन है। नंबर तो इसमें कौन सा करेक्ट हुआ, I hate this awful wet weather. Number 10, I like that small glass coffee table. I like that small glass coffee table, correct. Number 11, there is a red horrible insect on your back, incorrect. There is a horrible red insect, correct. A number, horrible opinion, red color, insect noun है. There is a horrible red insect on your back, correct. Number 12, SimCity is an exciting new computer game. SimCity is an exciting new computer game, करेक्ट। इस तरह आपने इनकी करेक्शंस करने हैं, इस तरह आपने इनको देखना है। आ जाइए अगली एक्सरसाइज के ऊपर, पेज 144 इन माय बुक। इट सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन द पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स में जो उन्होंने 3 4 एडजेक्टिव्स दिए उनका करेक्ट ऑर्डर आपने लगाना है। आई डू द करेक्ट वंस फॉर यू। और ध्यान रखना है अगर आपको ऑर्डर भूल रहा है तो पिछले
सफ़े पे जो टेबल है उस पर चले जाएं और देखें कि पहले नंबर लगाना है या पहले ओपिनियन लगानी है या पहले ऑरिजिन लगाना है या पहले मटेरियल लगाना है या पहले पर्पस लगाना है, किसको किस नंबर पे लगाना है. Fill in the blanks with proper order of adjectives in the parenthesis. Number 1, we wanted a grey metal table. A grey metal table. 2, they bought a new red car. A new red car. Number 3, she went home and sat on her comfortable old wooden bed. Her comfortable old wooden bed. Number 4, he bought a fabulous Bannu woolen suit. He bought a fabulous Bannu woolen suit. Number 5, they have black Dutch bicycles. Black Dutch bicycles. Number 6, he wants some really delicious French cheese. Some really delicious French cheese. Number 7, वैसे इसमें एन आना चाहिए था क्योंकि हमने एनर्जेटिक लगाना है अ के बाद, तो ये एन होगा. एन energetic young man. N-A-N-N, energetic young man walked into the room. Number 8, he has a lot of interesting old books. A lot of interesting old books. A lot of number. Interesting opinion. Old age. And then books. Number 9, she bought a new red plastic lunchbox. A is number, new is age, red is color, plastic is material. तो ये इस sequence में आएंगे. She bought a new red plastic lunchbox. Number 10, he is looking for a stylish black leather bag. A stylish black leather bag. तो इस तरह आप इनको कंटिन्यू करेंगे. तरीका क्या होगा? हाउ विल यू नो कि किस ऑर्डर में लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है? हाउ विल यू नो दैट? यू विल नो इट थ्रू व्हाट? थ्रू दिस कि आपने करना ये है कि आपने जो पीछे टेबल है, दिस इज पेज 143 इन माय बुक, मैंने आपको पहले भी ये टेबल दिखाया है, ये वाला. इसमें उन्होंने आपको ऑर्डर बताया किस ऑर्डर में वर्ड्स को आना चाहिए, एडजेक्टिव्स को आना चाहिए. नंबर पहले आएगा, ओरिजिन तब आएगा, साइज कब आएगा, एज कब आएगी, शेप कब आएगी. ठीक है, तो ये इस लिहाज से चलेंगे. इनको आपने याद रखना है इन केस. ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, जो हमने ए एक्सरसाइज की है, ये आप बी की है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. आपको एक सेंटेंस, 3 सेंटेंस दिए और पूछें कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स किस में लगा है. ठीक है, सी एक्सरसाइज में आ जाए. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल लगती है, बट स्टिल इट इज़ इंटरेस्टिंग. कंबाइन 2 sentences together to make 1 sentence. Put the adjective clause after the noun that it describes. You can use who or that to put the clauses together. आपने करना क्या है, आपको 2 अलग सेंटेंसेस दिए, उनको मिलाकर एक बनाना. उन्होंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी की है और उसमें आप हु और दैट लगा सकते हैं ताकि वो कंबाइन हो जाए. और क्या कंबाइन हो जाए, आपने पहले एडजेक्टिव पहले नाउन क्लॉज लिखनी है और फिर उसके आगे एडजेक्टिव क्लॉज लिखनी है जो उस नाउन को डिस्क्राइब करे, और दोनों को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए आप हु या दैट लगा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डू सम ऑफ देम फॉर यू. नंबर 1, वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स. एक सेंटेंस. दे लिव इन कराची. दूसरा सेंटेंस. हाउ विल यू कंबाइन देम? वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स who live in Karachi. What did we do? A package to our relatives noun clause थी, पहले लगा दी, और जो इसका एडजेक्टिव क्लॉज था वो था लिविंग इन कराची. तो हमने दोनों को कंबाइन करने के लिए हु लगा दिया. मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी आपको हु और विच का यूज़ बताने के लिए. फ़िलहाल आपके लिए इतना बहुत है कि जो लिविंग चीज़ें हैं, इंसान हैं, उनके लिए हु लगता है, और जितनी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके लिए विच लगता है. इवन एनिमल्स के लिए भी विच लगता है. कभी कभी हु भी आप लिखा हुआ देखेंगे क्योंकि हैं तो वो लिविंग थिंग्स, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए हु लगता है, बाकी चीज़ों के लिए विच लगता है.
Number 2, the woman works as a cashier. एक sentence. She sits next to me in class. दूसरा sentence. How will you combine the two? The woman, comma, who sits next to me in class. अब the woman जो है वो noun clause थी, वो आपने पहले लगाई, उसके साथ आपने adjective clause लगानी है. Adjective clause क्या है? Sits next to me in class. ये describe कर रहा है कौन सी woman? The one who sits next to me in class. और दोनों को नाउन और वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज को कंबाइन करने के लिए आपने हु का वर्ड लगा दिया. द वॉमन कॉमा हु सिट्स नेक्स्ट टू मी इन क्लास कॉमा वर्क्स एज अ कैशियर. नंबर 3, दैट्स द बुक. एक सेंटेंस. एवरीवन इज रीडिंग इट. दूसरा सेंटेंस. हम कैसे इसको कंबाइन करेंगे? आप कहेंगे दैट्स द बुक. That's the book. ये क्या है? Noun clause. Which everyone is reading. अब which आपने लगाया और everyone is reading क्या था? Everyone is reading adjective clause है, जिससे पता चल रहा है कौन सी book, क्या क्वालिटी है उस बुक में. उसकी क्वालिटी ये कि सब उसको पढ़ रहे हैं. तो which everyone is reading को हमने और noun clause से combine किया. That's the book से और बीच में which लगा दिया. That's the book which everyone is reading. Number 4, we bought some trees that are. अच्छा, उन्होंने ऊपर आपको कहा था who या that लगाएं, which की ऑप्शन नहीं दी थी, लेकिन that और which interchangeably यूज होते हैं. जहाँ आप that यूज करते हैं वहाँ which भी आप यूज कर सकते हैं. This is the book which I am studying, this is the book that I am studying. तो ये एक ही बात है. तो आप which लगाएं या that लगाएं, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, मैं इस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी आपको बताने के लिए कि इंस्ट्रक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में. अगर ऊपर उन्होंने विच की ऑप्शन नहीं दी तो आपने विच यूज़ नहीं करना. चाहे दैट की जगह विच यूज़ हो सकता है नॉर्मली, लेकिन अगर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि दैट लगाएं और विच की ऑप्शन नहीं दे रहा तो आप दैट ही लगाएंगे. आप ये कहेंगे दैट्स द बुक दैट एवरीवन इज रीडिंग. आगे आ जाए. वी बॉट सम ट्रीज. ये क्या है? वी बॉट सम ट्रीज, नाउन क्लॉज. इसके साथ अब आपने एडजेक्टिव क्लॉज लगानी है. were on sale, that were on sale. ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, बता रही है कौन से ट्रीज, वो ट्रीज that were on sale. तो सेंटेंस क्या बन गया? We bought some trees that were on sale. Full stop. Number 5, the car has a bad engine. I bought it last month. The car had a bad engine. ये noun clause है, आप लगाएंगे the car has a bad engine that I bought last month. That I bought last month. तो क्या सेंटेंस हो गया? The car has a bad engine that the car that I. अच्छा, आप एक और भी बल्कि इससे ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. जैसे हमने नंबर 2 में की थी. The car, ये होगी नाउन, लेकिन ये नाउन फ्रेज होगी. आपको उन्होंने कहा है नाउन क्लॉज पहले लगाएं, तो फिर ये यूं ही हो. क्लॉज यही है, the car has a bad engine. The car has a bad engine. The car has a bad engine that I bought last month. तो ऊपर वाले को भी फिर आप यूं ही कर लें, क्योंकि द वोमन जो है नंबर 2 में हमने किया था, द वोमन कॉमा who sits next to me in class कॉमा works as a cashier. तो द वोमन नाउन क्लॉज नहीं है, नाउन फ्रेज है. तो आप अगर नाउन क्लॉज कह रहे हैं तो फिर आप इसे यूं करेंगे, द वोमन वर्क्स एज अ कैशियर who sits next to me in class. ये भी आप कर सकते हैं. अच्छा, नंबर 6 पे आ जाए. I lived in an apartment building. It had a very slow elevator. तो आप कैसे करेंगे? I lived in an apartment building. ये नाउन क्लॉज है. इसके साथ आपने अगला वाला जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको कंबाइन करना है और आप दैट का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग है तो दैट आएगा. अगर ह्यूमन बीइंग होता तो हु आता. तो आप कहेंगे I lived in an apartment building that had a very slow elevator. नंबर 7 पे आ जाए. You should see a doctor. He can help you with your back problems. इसमें नाउन क्लॉज क्या है? You should see a doctor. इसको आपने कंबाइन करना एडजेक्टिव क्लॉज से जो उसके बाद आ रही है, और बीच में आप क्या लगाएंगे? who लगाएंगे, बिकॉज डॉक्टर इज अ ह्यूमन बीइंग. तो आप कहेंगे कि you should see a doctor who can help you with your back problems. How will you do it? You should see a doctor who can help you with your back problems. That was all. बाकी खुद करें, आपकी प्रैक्टिस होगी. मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लिख दें. आई विल हेल्प यू. हैप्पी लर्निंग. खूब पढ़ें और अच्छे रिजल्ट्स लाएं. थैंक यू वेरी मच.